ढेरी दे कदम रखे के बाद रिश्ता लेके झन आवे। हाँ नहीं तो। आपको ये जब रोल दिया गया था तो क्या ब्रीफ था आपको पहले? कभी मेरा थॉट नहीं था कि अच्छा मेरा डन हो चुका है इसमें और मैं करने वाली हूँ इस कैरेक्टर को। आपको नहीं लगता बमली जो था फालतू में मर गया? उसको मरना नहीं था, बुरा लगा थोड़ा। हीरो कैसे मार देगा? तो किसी को तो मरना था, तो बेचारे वो मर गए। तो आपने डिसाइड कैसे कर लिया कि एक छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जो काफ़ी टिपिकल लैंग्वेज है, आप मुंबई में से डायरेक्टली एक मूवी करेंगी? मैं एकदम लॉस्ट माइंडेड इंसान हूँ, नहीं ज़्यादा इतना नहीं सोचती मैं। तो फिर इतना नेचुरल एक्टिंग, इतना एक्सप्रेशन पे कंट्रोल, बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल, इतना कैसे? ट्रस्ट मी, आई हैव जीरो आइडिया। मुंबई के भी इंडस्ट्रीज पे थी। मैंने सीरियल किया है ना, कुंडली भाग्य, जो जी टीवी पे अभी भी आई थिंक स्टार हो रहा है। इतने सारे गाने थे मूवी पे, फेवरेट गाना कौन सा था? मैं कुएं में हूँ, कीचड़ में, और मैं ऐसे पूछ रही हूँ सर ये कौन सा गाना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और पहली बार सुनी हूँ मैं। मतलब ये बोलना पड़ेगा कि शांतनु सर ने म्यूजिक पे बहुत वर्क किया। वहाँ पे शूट के टाइम पे कौन सा म्यूजिक? सेकेंड टाइम जहाँ शादी वादी होती है वो कौन रहते हैं? चाचा चाची है। क्लियर नहीं हुआ? नहीं गाइस, तो आज के पॉडकास्ट में अगेन आपका बहुत स्वागत है। हम लोग ऐसे ऐसे पॉडकास्ट लाते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप इसको शेयर करना स्टार्ट कर दें तो काफ़ी लोग एजुकेट होंगे और काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योर और सिंगर, एक्टर बन सकते हैं। हमारा ये एम होता है कि हम जो भी पॉडकास्ट करते हैं उससे बहुत कुछ सीखने मिले। वैसे ही आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है राया डिंगोरिया, जिन्होंने अभी दंतेला और खारून पार मूवी में वर्क किया है। ये छत्तीसगढ़ से नहीं है और इनका कोई रिलेशन भी नहीं था, बट दंतेला में इनकी कास्टिंग ऐसी हुई कि इन्हें छत्तीसगढ़ आना पड़ा मुंबई से। सो इनकी बहुत ही अलग जर्नी है, काफ़ी अलग एक्टिंग जर्नी है। सो ये पॉडकास्ट आप लास्ट तक ज़रूर देखना है। इसमें बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं कि दंतेला जैसे फिल्म एक अलग फिल्म कैसे निकल के आई, इनकी भूमिका क्या थी और कैसे इन्होंने एक्टिंग की है। सो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग राया से बात करने वाले हैं। पॉडकास्ट के एंड तक ज़रूर देखना और जितने से जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको शेयर करना। राया जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। मूवी पहले मैं देखा, जो लक्ष्मी का कैरेक्टर लगा। आफ्टर ऑल सारी मूवी, मतलब पूरी मूवी बहुत अच्छी है, बट द वन थिंग आई लाइक्ड इज़ लक्ष्मी का कैरेक्टर। जो पहले का बोल्डनेस, फिर थोड़ा सॉफ्ट हुए, फिर बाद में निडर हो गया। हाँ। सो आपको ये जब रोल दिया गया था सो क्या ब्रीफ था आपको पहले? ब्रीफ तो जो लक्ष्मी का कैरेक्टर था वही था। इनफैक्ट शांतनु सर मुंबई आए थे। हम लोग एक साउथ इंडियन कैफ़े में बैठे थे और मुझे तब भी नहीं लगा था कि ये सच में मेरे लिए आए हैं। मुझे ऐसा लगा था कि वो मुंबई आए हैं अपने काम से लिए, ऐसे ही अपनी स्टोरी भी सुना के चले जाएंगे करके। ये कभी मेरा थॉट नहीं था कि अच्छा मेरा डन हो चुका है इसमें और मैं करने वाली हूँ इस कैरेक्टर को। इससे ब्रीफ पहले आप मॉडलिंग करते थे? मैं Acting, हमेशा से modeling। जॉब ही कर रही हूँ अभी अच्छा। भी, है ना। और उसमें साइड बाय साइड जो थोड़ा सा अच्छा लगता है खुद को, दिल को करने के लिए, तो मैं कभी कभी चली जाती थी मॉडलिंग। बट वो एक फुल फ्लेजेड करियर कभी नहीं था। वो हमेशा से उस सैटरडे को जब आएगा तब मैं करूँगी, वैसा वाला रहता था। तो ब्रीफ लक्ष्मी का जो आपने देखा है पूरे मूवी में वही था और मैं बहुत अट्रैक्ट हुई थी उसी को सुन के। और सर ने एक्चुअली में सारी पूरी स्टोरी मुझे नरेट की थी, तो पसंद तो बहुत आया। हट के लगा था थोड़ा सा कैरेक्टर। तो क्या बोला था उन्होंने, क्या स्टोरी बताई थी? नहीं, उन्होंने अपना मतलब जैसे एक उनका एक तो ये स्किल भी बहुत अच्छा है नरेट करना। कभी कभार मुझे, नरेशन। क्योंकि मैं वो अभी मूवी में पूरा काफ़ी नरेशन उन्हीं का है ना? हाँ, आवाज़ उन्हीं का है। मतलब चेंज है। जैसे लड़की वाला जो है, मैं जब बता रही हूँ मेरे टॉर्चर, वो मैंने किया है। शांतनु सर भी कहीं कहीं कुछ कर रहे हैं एंड शायद कहीं कहीं पे कुछ पार्ट्स में विशाल जी ने भी किया है, तो वैसा है। देन फिर उन्होंने जब आपको बताया लक्ष्मी के बारे में तो कौन कौन से पॉइंट्स को आगे रखा? ये जो शादी के पहले वाला जो एक है ना, ओपिनियनेटेड है थोड़ी सी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। और सर ने अपना बस जैसे नॉर्मल नरेशन हम करते हैं, बस उनका वे ऑफ नरेटिंग बहुत अच्छा, मतलब लगता है कि इंसान को पता है उनको क्या करना है और ये उनको खुद को पता है
मैं ऐसे भी कुछ लोगों से मिली हूँ जिनको खुद को भी नहीं पता रहता है कि उनकी खुद की स्टोरी क्या है। बट उस वक्त मैं सच कहूँ तो मेरा इतना नॉलेज कुछ था नहीं किसी को समझना कि डायरेक्टर कितना अच्छा है कितना नहीं है वो। बस मुझे स्टोरी मज़ा आई सुन के, और उनका वे ऑफ बताना पूरी स्टोरी को वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने। तो आपने डिसाइड कैसे कर लिया कि एक छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जो काफ़ी टिपिकल लैंग्वेज है, आप मुंबई से डायरेक्टली एक मूवी करेंगी? यार लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि इंसान बहुत सोचता है ऐसा वैसा, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। मैं एकदम लॉस्ट माइंडेड इंसान हूँ, नहीं ज़्यादा इतना नहीं सोचती मैं। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं? हाँ इतना तो। अच्छा बीच में मुझे किसी ने पूछा था, अरे आप कैरेक्टर को कैसे स्ट्रैटेजी में, बोला स्ट्रैटेजी ये क्या होता है कुछ नहीं सोचती मैं इतना। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी मैं इतना कुछ नहीं सोची थी, बस जाने के टाइम पे जैसे फ्लाइट ले रही थी ना तब घबराहट हो रही थी। ओके, सो इंग्लिश और हिंदी के बाद छत्तीसगढ़ी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? लैंग्वेज कैसा लगा पहले तो? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था एकदम। इनफैक्ट जब सर ने मुझे ऑडिशन भी भेजा था ना, और अच्छा इवन हिंदी देवनागरी है ना, वो भी मतलब मैं थोड़ा देर से समझ में मतलब मैं ऐसे ऐसे करके एक बार पढ़ लिया, उसके मुंबई बाद वालों के साथ क्विकली। होता है प्रॉब्लम, हाँ मुझे एक लगता है। फिर उसके बाद क्विकली कर लेती हूँ, फिर इशू नहीं है। बट स्टार्टिंग में इशू रहता है। अब बेचारे सर बहुत सो स्वीट, उन्होंने आई थिंक इंग्लिश में करके दिया था और ऑडियो भी भेजा था। ओह, फिर भी वो काफ़ी नहीं रहता यार, तब क्योंकि चैट मैं। जीपीटी नहीं था मेरे को लगता है। हाँ तब चैट जीपीटी नहीं था, हाँ अभी अभी आया है। तब था। हाँ तो, और मैं ना बिना मन के किया था वो ऑडिशन, और पर मैंने कर दिया था। फिर मैं जब यहाँ आई तब भी मुझे डायलॉग्स में ऐसे इशू होता था, बट मैंने इतना टाइम प्रिपेयर करने को मतलब लगाया ही नहीं। मुझे याद है दंतेला का शूट स्टार्ट हुआ है, उसके एक दिन छोड़ के उसके एक दिन पहले मैं, विशाल जी और शांतनु सर हम लोग बैठे हैं वो स्क्रिप्ट रीड करने। तब भी मेरे से छत्तीसगढ़ी नहीं बोली जा रही है। विशाल जी देखे और उनको बड़े बुलाते हैं वो शांतनु सर को, वो तो बड़े तू देख ले मैं जाता हूँ। वो वॉक ऑफ कर गए हैं मेरा स्टार्टिंग का एक डायलॉग सुन के, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये नहीं कर पाएगी करके। तब मुझे ना शांतनु सर का थोड़ा सा ऐसे देख के मुझे बहुत ऐसे लगा कि यार बेचारे, वो भी बेचारे घबरा गए कि यार मैं गलत तो नहीं कर दिया इसको लेके आके। एक दिन लगा, पूरी स्क्रिप्ट कर दी मैंने। ओह, हाँ, और वो उनके डायलॉग्स सब लंबे लंबे हैं मेरे, मतलब आप देखे होगे है ना? मूवी, काफी काफ़ी लंबे लंबे हैं। पर पूरा एक ही दिन में मैंने पूरी स्क्रिप्ट ख़त्म की। और सबसे आपने काली माँ मंदिर वाला देखा है? देखा है। जो वही मेरा जो ऑडिशन front था, shot था। वही मेरा ऑडिशन था, 1 पेज लंबा, और वही मेरा पहले दिन शूट लगा। कोई ऐसा सिंपल से चालू नहीं कर सकते थे थोड़ा? मैं बोला सर नहीं हो पाएगा मेरे से, बोलते नहीं देखेंगे, बोलते कि अभी के लिए ही एक, और उनका ना बड़ा एकदम स्वीट वे में वो करवा लेते हैं काम, देखेंगे कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम लोग दूसरे दिन भी लगा देंगे। बट थैंक गॉड वो दूसरा दिन कभी नहीं आया, एक एक टेक में वो डन हुआ है। और वो सबसे मेजर डायलॉग था आपका, माई सेल्फ लक्ष्मी, अरे हाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था स्टार्टिंग में, बट वो बार बार करते करते ना दिमाग में ऑयलिंग आपको होती प्यार का रहती है। पंचनामा की याद नहीं है कि मैं वैसे ही बोल वो रही मूवी हूँ? मैंने नहीं देखी एक्चुअली। वाह। हाँ एक बड़ी अजीब चीज़ है कि मैं ना फिल्म्स ज़्यादा नहीं देखती। ओह, हाँ मतलब मैं बोलती हूँ मैं एकदम नॉन फिल्मी इंसान हूँ जो फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। ओके, ऐसा होता है कि जिन लोग कभी मानते नहीं हैं वो जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। लाइक आपके में प्री जस्टिस नहीं होता है, प्री जजमेंट नहीं होता है कि आप जज नहीं करते, फिर आपको जो स्क्रिप्ट मिला है पढ़ लेते हो। हाँ 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 एकदम। तो अगर आप बुरा ना माने तो वो डायलॉग अगर अभी बोल दें, माई सेल्फ लक्ष्मी। कल ही मैं बोल के आई हूँ, बीच में अगर कुछ भूल गई तो सॉरी। तय कमा चाहे जन कमा, मैं तोला कमा के खवा दूँ, मेकअप के मोर कोई खर्चा नहीं, ऐसने सुंदर गाना महू गा ले तू, बाहर तो ते देखी चुके हंस, 5 फुट 5 इंच भूरी टूरी चुक चुक चेहरा, माई सेल्फ लक्ष्मी। हर दिन ऑफर नहीं मिले, धैर्य दे कदम रखे के बाद रिश्ता लेके झन्नावे। हाँ नहीं तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बहुत सारे लोग होंगे छत्तीसगढ़ में जो केवल ये डायलॉग देख के ही मूवी देखने गए। हाँ 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 हाँ, आई कांट बिलीव। और मैं ये
इसमें शांतनु सर का दिमाग है, उन्होंने गोरिया रे का गाने के पहले ही वो लगा दिया था, जो मुझे लगा नहीं था कि आएगा। मुझे लगा था वो सिर्फ आप लोग मूवी में देखोगे, बट हाँ अब हर जगह मैं जाती हूँ तो मुझे ये डायलॉग, मुझे एक्चुअली एक दिन बार बार उसको देख देख के वापस से रिवाइंड करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी जगह पे प्रमोशन के टाइम पे हाँ पूछते जा रहे थे, तो मैं सोची नहीं यार अच्छा नहीं लगता है, नहीं आएगा तो। इतने सारे गाने थे मूवी पे, फेवरेट गाना कौन सा था? संगीरे। अच्छा, माई गोरिया रे मोस्ट नहीं? फेवरेट नहीं, मतलब चलो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है वो गाना, मेरा मोस्ट पर्सनल फेवरेट इस पहले संगीरे। पता नहीं अजीब सा वो है, हम लोग उसमें कुएं में शूट कर रहे थे और पहली बार सर ने स्पीकर पे वहाँ लगाया था, और मैं कुएं में हूँ, कीचड़ में, और मैं ऐसे पूछ रही हूँ सर ये कौन सा गाना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और पहली बार सुनी हूँ मैं अच्छा, उसको। पहले और नहीं छत्तीसगढ़ी है ना बताया ये गया था, हाँ, छत्तीसगढ़ी। उसका जो मतलब धुन है, मतलब उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ये वो, क्योंकि लिरिक्स तो मेरे को क्या ही समझ आएगा, बट वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सर को पूछा था, और आज ही सर ने मतलब कुछ दिन पहले याद किया था कि यार ये तुमने पहले दिन भी जब तुमने फर्स्ट टाइम पूछा था, मतलब सुन के पूछा था कि यार ये कौन सा गाना है, तुमको उतना मतलब पसंद आया था। उसके बाद अभी शांतनु सर और ज्योत्सना का एक जो गाना रिलीज़ हुआ है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तोर साथ ऐसा कुछ, तो बहुत अच्छा है वो काफ़ी सिनेमैटिक एंगल पे, लाइक काफ़ी म्यूजिकल लग रहा है वो। हाँ। ओके, तो ये जो आप पता नहीं छत्तीसगढ़ी मूवीज़ देखती हैं नहीं, तो ये फोर्थ जनरेशन की आपकी फिल्म है। लाइक फर्स्ट है जो 2000 में आई थी, मोर छैया भुइयाँ, फिर उसके बाद सेकंड आई थी जो टूरा रिक्शा वाला, और थर्ड इसके बाद लास्ट ईयर से, और ये फोर्थ न्यू एज फिल्म है जो पहली बार छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं। ओके। और मतलब ये बोलना पड़ेगा कि शांतनु सर ने म्यूज़िक पे बहुत वर्क किया है, जो बीजीएम हम लोगों को सुनने मिला, और जो म्यूज़िक था, जैसे कि सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी अलग अलग म्यूज़िक था। यस। जैसे आप लोग कीचड़ पे थे हाँ और नाच रहे थे कि हाँ हाँ थिरकने हाँ। लग गए, ओके, यू मतलब आपको अच्छा, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है मुझे। है ना? हाँ। और वही जब आप बस स्टैंड में घूम रहे हो तो म्यूज़िक काफ़ी ही अलग था, यस। तो वो भी हेल्प करता है एक्टिंग में। ओह, वहाँ पे शूट के टाइम पे कौन सा म्यूजिक? बट चलता तो होगा ना तो बैकग्राउंड में। अच्छा ये इस वजह से आप पूछ रहे हो क्योंकि मैंने अभी कुआं वाला बताया। नहीं, कुआं वाला सीन वॉज दी ओनली टाइम मुझे लगता है कि जब हमारा ये प्ले हुआ होगा गाना, और कुछ कुछ टाइम विशाल जी बस कुछ रोमांटिक तो सीन एक भी नहीं हुआ है, बट जैसे देखते रहना या जब हम मोन्टाजेस ले रहे थे ना, तब विशाल जी पूछते थे म्यूज़िक के लिए, मैं तो चुपचाप जो करवाओ, मेरा तो कुछ वो नहीं था। बिकॉज यहाँ के जो संगीत सम्राट है वो सुनील जी हैं, जिन्होंने गोरिया रे वाला गाना गाया है। बहुत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब एंड इवन संगीरे उन्होंने गाया है, सुनील सोनी जी ने ना, बहुत बहुत अच्छा गाना गाया है। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? गोरिया रे, गोरिया रे। और कुछ बीजीएम, जैसे जो स्टार्टिंग का कुआं वाला बीजीएम था, ओके। और सेकंड में जब काली आता है वो ओके। वाला बीजीएम, हाँ और हाँ लास्ट हाँ। में जब वो स्टोरी सुनाते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी मूवी में आई थिंक पहली बार किसी ने बीजीएम को इतना प्रायोरिटी दिया हुआ है। ओह ओके, वाह यार, अच्छा लगा, मतलब थोड़ा टेस्ट मिलता वाइब जुलता मैच हो रहा है। हाँ, हाँ। मॉडलिंग, एक्टिंग, और आपके इंस्टा पे लिखा है रिसर्च एनालिस्ट, तो वो क्यों है, क्या करते हो आप ऐसा नहीं नहीं, वो क्यों है, क्योंकि वो मैं करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम तो एक्टिंग? हाँ, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग मैंने ना इकोनॉमिक्स बिजनेस, ओके, तो लंदन में इकोनॉमिक्स को भी साइंस में गिना जाता है, तो जब डिग्री मिली थी तो इट वाज रिटन एज बैचलर्स ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स। हाँ, तो अगर मैं शायद कंप्लीटली ये सब नहीं कर रही होती तो मैं कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसीज़ वगैरह स्टडी कर रही होती या पता नहीं क्या, बट गॉड हैड प्लान्स फॉर मी आई थिंक। सो बोथ आर लाइक, दोनों, एक क्रिएटिव है और एक कैलकुलेटिव है। मैं ज़्यादा एक्चुअली थियोरेटिकल, मेरा मुझे लगता है कि आई एम स्ट्रॉन्ग विथ थियोरीज, इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड अगर मैं बोल रही हूँ तो। और वही है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली। ग्रीन हाइड्रोजन हम सस्टेनेबिलिटी, हम मतलब एनवायरनमेंट को और ज़्यादा सस्टेनेबल रखने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं,
तो एक है कि हम ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल साइड पे हो जाता है कि जैसे कोई चीज़ों को मेकिंग में आप ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो नॉर्मल हाइड्रोजन से, नॉर्मल हाइड्रोजन से। Okay. जैसे ग्लास बनाने में ग्रीन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन लगता है, ठीक है। स्टील मेकिंग में हाइड्रोजन लगता है। तो वो जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसमें हम हाइड्रोजन को बेसिकली रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से। तो क्या है, इन्वायरमेंट सेफ रहता है क्योंकि ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना। तो ये बट हमारा जो मेंटालिटी है यहाँ पे इंडिया में, तो हम थोड़े से पीछे हैं इन चीज़ों को लेके। फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी वैसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, तो लोग ऑलरेडी वैसे प्लांट्स लगाने लग गए हैं, चीज़ें होने लग गई हैं। यहाँ पे अगर आप किसी से इंडस्ट्रियलिस्ट जानते हैं इन चीज़ों को, बट इसको अडेप्ट नहीं करना चाहते अभी भी। तो हमको थोड़ा और वक्त लगेगा वहाँ तक जाने में या पहुँचने में। इंडिया में तो पहले अभी रोटी कपड़ा मकान। हाँ, ये बेसिक एकदम यही मेंटालिटी है लोगों की, और इसको पता नहीं बदली तो नहीं जा सकती मुझे ऐसा लगता है, बट अगर लोग अपने से बदलना चाहे तो शायद इंडिया भी कहीं और पहुंच सकता है इन मामलों में। सो आप रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक रिसर्च एनालिस्ट हैं किसी कंपनी के लिए। ये रिन्यूएबल, हाँ, बिजनेस है। तो आप बाकी टाइम एक जॉब करती हैं? हाँ, अगर मैं शूट नहीं कर रही हूँ तो मैं ऑफिस में मिलूंगी आपको मुंबई में। तो ऐसा कहते हैं ना कि ज़्यादा बिजनेस ज़्यादा कैलकुलेशन क्रिएटिविटी को ख़त्म करता है, ऐसा कुछ भी लगता है आपको? इतना कौन सोचता है? मैं तो फिल्म्स को लेके इतना नहीं, मुझे बस इतना है, मज़ा आना चाहिए स्टोरी सुन के। आपको लगता है कि ये कुछ अलग है, कुछ आपको उस चीज़ का पार्ट बनना है, कर लो, बाकी कुछ नहीं सोचना है इतना। तो फिर इतना नेचुरल एक्टिंग, इतना एक्सप्रेशन पे कंट्रोल, बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल, इतना कैसे? ट्रस्ट मी, आई हैव ज़ीरो आइडिया। मुझे एक बार शायद किसी ने बोला था कि तुम ना ये जानती हो कि कितना नमक लगेगा, कितना मीठा, मतलब कितना शक्कर डालना है अपने एक्टिंग में और कितना सॉल्ट डालना है। मैं बोला, ओह, ये तो बड़ा अलग नज़रिया था देखने का। और सच बताऊँ तो मैंने अपने आप को कभी परफॉर्म करते हुए देखा ही नहीं है, ठीक है। दंतेला में प्रीमियर 29 अगस्त को शाम को, अच्छा, प्रीमियर में भी मैं अपने आप को नहीं देख रही थी उतना, बस आना जाना कर रही थी। जब रात को मैं बैठ के देखी हूँ तब मुझे मैंने अपने परफॉर्मेंस को देखा, मैं लगा नहीं यार, ठीक ठाक तो है। मैं ज़्यादा अपने आप को तारीफ़ वो नहीं करना चाहती हूँ, बट ठीक ठाक। अब जैसे आप बोल रहे हो नेचुरल ये वो, मेरे को नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती। तो आप इतना नहीं सोचते हैं गॉड गिफ्टेड आप? यार आई डोंट नो, गॉड Einstein गिफ्ट है। का नहीं पता, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं ऐसे कैमरे के सामने खड़े रह के एक्टिंग कर पाऊंगी। कुछ मतलब आप समझ रहे हो, मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है ये। सो मूवी की कुछ बातें और करते हैं। जैसे आपको नहीं लगता बमली जो था फालतू में मर गया? लाइक वो खड़ा था और उसको मरना नहीं था, बुरा लगा थोड़ा। मतलब ये तो मैंने नहीं सोचा इतना कि बेचारा बमली क्यों मरा, बट शायद विलन को और पावरफुल दिखाने के लिए। बताने के लिए किसी को तो मारना था उसको, क्योंकि कोई नहीं मार, बेचारे मतलब हीरो कैसे मार देगा, तो किसी को तो मरना था, तो बेचारे वो मर गए। ये मेरी वो भी हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिल्म। और एक डाउट है मेरे को कि जैसे लास्ट में दिखाता है कि आपके जो मॉम डैड थे उसको दाऊ ने मार दिया था। हाँ, फिर जो आप सेकंड टाइम जहाँ शादी वादी होती है वो कौन रहते हैं? वो एक्चुअली मेरे चाचा चाची है। अच्छा, हाँ, ये मूवी में था क्या? क्लियर नहीं हुआ। नहीं, मुझे लगा वो आपके माता पिता थे फिर। नहीं, वो आई थिंक मतलब चाचा चाची, मैं हमेशा से मतलब उनको चाचा चाची ही माना है। अच्छा, हाँ, वैसा ही है। और आई थिंक ये तो क्लियर था मुझे। अच्छा, मुझे लगा हो कि सकता है कि मैंने उस मे बी और कुड बी कि मेरे बैक स्टोरी में मेरे दिमाग में मुझे पता था कि हाँ ये लोग मेरे चाचा चाची है करके। तो हाँ यार, मैंने ये कहीं पे तो एक्चुअली सीखा था या लर्न किया था कि कभी कभार हम जैसे स्टोरी दिखाते हैं तो हम पूरा ABCD नहीं दिखाते, हम कभी कभी F से चालू करते हैं। पर F का मतलब ये नहीं कि F इज़ द स्टार्ट, बैक हैंड में कुछ तो स्टोरी है, इस वजह से हम उसको
तो शायद ये था एक कि वो मेरे चाचा चाची है, मेरे को दिमाग में पता था। हाँ, पर मैं उनको मानती थी कि हाँ मम्मी पापा है। और एवरग्रीन विशाल, उनको भी अब लगातार हम मूवीज़ में देख रहे हैं, उनके साथ काम करना कैसा है? बड़े कोऑपरेटिव है वो। एज एन एक्टर ही इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, क्योंकि मैंने भी खारून पार में भी उनका काम देखा। काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं। हाँ, वो कॉन्फिडेंट है। ऑफ कैमरा भी वो एक्सट्रीम में, मैं उनको कभी कभी बोलती हूँ मेरे को 1% उनका कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं एकदम अंडर कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा। तो उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है वाह यार, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। तो ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव एक्टर। बहुत कोऑपरेट भी किया है उन्होंने काफ़ी जैसे कीचड़ वाले सीन में बहुत ज़्यादा मदद मिली है मुझे, क्योंकि वो बैलेंस यहाँ वहाँ हो जाता है। तो स्वीट है वो, अच्छी है। अब डिफरेंस क्या होता है, जैसे आप मुंबई पे भी वर्क करती हैं, मॉडलिंग में भी बहुत सारे कंपनीज के साथ वर्क किया होगा। यार मैंने ना ब्राइडल मेकअप ज़्यादा किया है, बड़ा मॉडरेट इसमें, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। जहाँ जहाँ अच्छा लगता था, कहीं से रिकमेंडेशन आता था तो मैं जाती थी। तो इतना, भाई मैं कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा मॉडलिंग वाला मेरा करियर कभी रहा नहीं है। और मॉडलिंग के थ्रू ही एक एक्टर जहाँ थी, उसी ने मुझे ये हाईलाइट किया था कि तुम्हारा फेस, यू शुड ट्राई एक्टिंग। तभी भी मैं नहीं यार, मेरे मम्मी पापा मुझे निकाल देंगे घर से, ये तो नहीं हो पाएगा करके। बट वो भी एकदम इत्तेफाक वाली बात हो गई थी। तो इतना तो मॉडलिंग में ज़्यादा, मतलब ब्राइडल मेकअप ही करती थी मैं। तो आप मुंबई के भी इंडस्ट्रीज पे थी, एक्टिंग मैंने सीरियल इंडस्ट्रीज किया में? है ना, कुंडली भाग्य, जो जी टीवी Okay. पे अभी भी आई थिंक स्टार हो रहा है। तो कुंडली भाग्य वॉज ऑल्सो इत्तेफाक कि भाई मुझे रात को 1 बजे आया था, तो मुझे लगा नहीं यार, दिस इज़ नॉट, ये तो ऐसे ही होगा। बालाजी टेलीफिल्म्स, हाउ कैन, वो लोग मुझे क्यों वो करेंगे। और मैंने प्रोफाइल ही नहीं भेजा था बालाजी टेलीफिल्म्स में। तो बट एक्चुअली वाया वाया हुआ था, मैंने किसी और को भेजा था जिन्होंने नागिन में भेजा था, और नागिन में डन हो गया था। बट ये है ना कि टीआरपी को कैसे भी बढ़ाने के लिए रातों रात स्टोरीज चेंज होती है, कुछ भी हो जाता है, कैरेक्टर को निकालो, डाल दो, ये वो। तो उसमें शायद नागिन में नहीं हुआ, बट क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स में अब तो तुम्हारा पहुंच चुका है प्रोफाइल, तो वहाँ से वहाँ मुझे कुंडली भाग्य में मिल गया था। तो कैसा एक्सपीरियंस था मुंबई में वर्क करना और छत्तीसगढ़ की मूवी में वर्क करना? फ़र्क काफ़ी है, कल्चर मेंटालिटी को लेके, कल्चर, लोगों का अप्रोच को लेके। यहाँ एक चीज़ है कि अपनापन बहुत है, वहाँ थोड़ा कट टू कट रहता है सब कुछ। दिस इज़ योर जॉब, आप ये करिए और फिर यहाँ आप थोड़ा सा भाई बहन बना लोगे, या यू नो, बट वो मैं कह सकती हूँ कि मुंबई सिटी ही वैसी है कि वहाँ एवरीवन इज़ थोड़ा सा अलग तरीके का सोच रहता है। तो देर ऑल लाइक हाँ, काम से काम रखेंगे एंड देन वी लीव। यहाँ वैसा नहीं रहता है। कैमरा सेटअप, ये सारी चीज़ें जो थी, डायरेक्शन? नहीं यार, उसमें मैं कह सकती हूँ कि फिल्म की शूटिंग अलग हुई होती है बहुत ज़्यादा, और सीरियल्स, क्योंकि मैंने सीरियल किया है तो इसीलिए मैं कंपेयर कर पाती हूँ कि वो उसकी शूटिंग थोड़ी सी अलग होती है। बाकी कैमरा वहाँ पे थोड़े से, मैं टेक्निकल इंसान तो नहीं हूँ, बट दोनों मूवीज़, नहीं तीनों, अभी तो मैंने एक तीसरी मूवी की, Choice. भेद। अच्छा। अच्छा, चॉइसेस, ओ यू हैव डन योर रिसर्च, हाँ, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। Oh, thank you. वो मुंबई में था। तो वो अभी रिलीज नहीं हुआ है ना नहीं, हो चुका। उसका पोस्टर वगैरह, क्योंकि कहीं ढूंढा में मिला नहीं। नहीं, मैंने अपनी एक रील काट काट के डाल दी है। आई डोंट नो इफ यू सीन इट, मैं आपको मैं आपको पर्सनली भेजूंगी उसको। तो वो मेरे पूरा एक कैरेक्टर चुलबुला सा है उसमें भी, आपको मैं मतलब मैं अभी आपको इस पॉडकास्ट के बाद देखना है ना। तो टेक्निकली बोला जाए तो यार, ये तो मैं इतना वो नहीं हूँ, इतनी टेक्निकली साउंड नहीं हूँ। बस ये कह सकती हूँ कि वर्क कल्चर में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अभी तो मैं भगवान करे मैं बड़े बड़े प्रोडक्शंस के साथ काम करूँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ का फिर बड़े प्रोडक्शंस के साथ काम करके भी वर्क कल्चर बड़ा अलग होता होगा। आई एम क्वाइट श्योर। जैसे अगर हम हॉलीवुड जाएंगे तो वहाँ का वर्क कल्चर विल बी ऑल्सो वेरी डिफरेंट। तो कल्चर डिफरेंस है। अब आप रहती थी मुंबई के अर्बन एरिया में, बोला जाता है जिसे, ठीक है।
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। फिर आप पहुंच जाती हैं एक गांव में जहां लाइट्स भी लिमिटेड होती हैं, बल्ब छोटे छोटे रहते हैं, छोटे छोटे कुरिया होते हैं जिसको हम रूम्स बोलते हैं, है ना। सो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था। अभी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि बाप रे, रह लिया मैंने तब। कितना वो कहते हैं ना, शांतनु सर ने मुझे लेने समय ही बोला था कि यू आर अ वेरी रॉ एक्टर, जो सच बात है। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब सीखा नहीं है मैंने कुछ, रॉ ही हूँ। तो बिना सोचे समझे कहीं पे भी रह लो, इट्स ओके। तो गांव में रहना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पसीने में मतलब नींद ही नहीं आया आपको रात को, क्योंकि भाई पंखा ही नहीं, कुछ नहीं चल रहा है आपका। एंड 45 से नीचे तो आएगा नहीं वो टेम्परेचर वहाँ पे, ठीक है। और मतलब तकलीफ सब थी, मतलब कंडीशंस उतने अच्छे नहीं थे, फिर भी इतना प्यार से, जो वही मैं कह रही हूँ ना, माहौल केयर जो मिला। इतना प्यार था। हाँ मतलब मुझे लगता है कि वही था, मेरे को वो लव एंड रिस्पेक्ट मिल रहा था ना, तो मैं सब भूल गई थी कि यार यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं है। कंडीशंस उतने वो नहीं थे ना, फैसिलिटीज़ जो हम बोलते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती है वो नहीं थी, बट फिर भी उतना प्यार से लोग रखते थे कि आप सब भूल जाते हो। कुछ अच्छा लगा, जैसे कि मुंबई के भाग दौड़ से अगर आप एक शांत जगह पे जाते हैं, लाइक मनाली वगैरह जाते हैं लोग छत्तीसगढ़ भी आते हैं। पास में एक तालाब था, तो जब जब शायद जैसे मेरा पैकअप हो जाता था या मेरे सीन को लगने में वक्त है, ऐसे भी सोच लो, तो मैं अपना ईयरफोन्स लेती। मुझे ना मी टाइम बहुत अच्छा लगता है मेरा, मतलब वो चाहिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मेरे को चाहिए अपना, तो मैं कान में लगा के उस तालाब साइड चलती रहती थी। तो चांद दिखता रहता है और एकदम पीसफुल है। थोड़ा डर भी लगता था क्योंकि कभी भी लाइट चली जाएगी, और वो थोड़ा सा सुनसान जगह है। बट वैसे मैं उस तालाब को कभी नहीं भूल पाऊँगी। वहाँ का एक जो, जैसे शाम होती थी सब कुछ शांत हो जाता था, और गांव में कैसा लाइट, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ नहीं रहता है, कहाँ कुछ नहीं रहता है। तो 7 बजे सो जाते हैं हाँ सब। हाँ, एकदम एकदम एकदम। बट एक चीज़ है कि सब लोग वेलकमिंग बहुत, गांव में ना, जैसे बॉम्बे में आप कभी किसी को अप्रोचेबल फील नहीं करोगे कि आप किसी को अप्रोच कर सकते हो। गांव में बहुत आसानी से किसी के भी घर में जाके आप पानी मांग सकते हो, आप दूध मांग सकते हो कि मैं थोड़ा दूध मिलेगा क्या, चाय बनानी है, वैसा वाला। छत्तीसगढ़ में कुछ गांव है बस्तर में जहाँ पे कुछ होम स्टेज हैं जहाँ से केवल फॉरेनर्स को ही वो एंटरटेन करते हैं। हाँ, लैक्स लैक्स पे करते हैं लोग एयरबीएनबी से, और ओ हो, हाँ, वो इंडियंस को अलाउ भी नहीं करते हैं। अच्छा यार। हम लोग भी गए थे वहाँ से, पूरा जैसे लद्दाख स्पीति में क्लियर होता है ना स्काई, वैसा उन गाँव में भी है। नाइस। मैं हाल ही में हाल में तो नहीं, मार्च में मैं एक शूटिंग करने गई थी नैनीताल में। एक एक रियल एस्टेट, मतलब उन्होंने खोला है अपना होटल स्टे का, तो एयरबीएनबीज वगैरह वहाँ पे भी मतलब मैंने एज अ मॉडल काम किया वहाँ पे। बट ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हो ना कि सब इससे जुड़ा हुआ, माउंटेन्स वगैरह, ठंडा ठंडा एकदम, वहाँ तो हर टाइम ठंडा ही रहता है। पर यार हालत टाइट हो गई थी मेरी। आपको ठंडा प्लेस अच्छा लगता है कि? हाँ, हम लोग तो अभी मैं जस्ट लास्ट ईयर लद्दाख गया था, तो 1 साल में एक बार तो उधर जाना ही होता है। लद्दाख? लद्दाख, स्पीति, वाह यार। लाहौल, शिमला के ऊपर कहीं भी। नहीं यार, मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी, इसलिए शायद गर्मी इतना सर्वाइव कर गई मैं। जैकेट लेना पड़ेगा आपको। नहीं होता मेरा उससे काम, मेरे को ग्लव्स चाहिए, वो मेरे सब चाहिए, सॉक्स। आपकी सेकंड मूवी थी छत्तीसगढ़ की खारून पार, तो उस पे आपका जो कैरेक्टर था काफ़ी इंट्रोवर्ट, शाय, काम, तो लाइक डिफरेंस फ्रॉम अ बोल्ड खारून पार गर्ल टू अ वेरी काम कंपोज्ड कैरेक्टर, ऐसा डिफरेंस। डिफरेंस तो बहुत था। और वो मतलब आई थिंक एक टाइम के, हाँ 2023 में डंटेला शूट किया, 2024 में खारून पार शूट किया। और मैं तो, मेरा कंप्लेन यही रहता, सर मेरा डायलॉग क्यों नहीं है। मतलब एक्चुअली खारून पार है भी लिखा ही वैसा है कि सब ना, किसी को भी उतने लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं दिए गए हैं। तो बट सबका, मैं कहती जैसे हर एक डायरेक्टर का एक टेस्ट होता है ना। अब फिल्म बनाता ही डायरेक्टर है,
समझ रहे हो, वही उसका लिखता vision है। होता हाँ है पूरा, एग्जैक्टली, उसका विजन होता है। अब आप उस विजन में आप उसको पोक नहीं कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ये चीज़, मैं डायलॉग क्यों नहीं है या मैं ऐसे कुछ कि आधे से ज़्यादा बार तो मैं सिर्फ एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरा रहना बनता भी है कि नहीं, मेरे को ऐसा लगता था कभी कभी। बट मेरा कैरेक्टर ही वैसा था कि बहुत अच्छा। कल मैं दिव्यांश से हम लोग कहीं पे पीवीआर में शो फुल था तो हम लोग गए थे, तो बोलते अरे मैम आपका मतलब हम कुछ तो बात निकली कैरेक्टर को लेके तो वही बोल रहे थे कि मैम हम सोचे ही ऐसा थे कि मतलब एकदम ऐसी सुंदर लड़की हो जो लोगों को लगे कि यार इसकी भी ये कैसे है, मतलब क्योंकि ना क्रांति सर का थोड़ा सा होता है। कैरेक्टर वैसा है, तो उन्होंने उसी थॉट प्रोसेस से बनाया था कि लड़की एकदम ऐसी ही दिखनी चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, और थोड़ी सी ज़्यादा तो मैं आपको दिखूंगी सिर्फ घबराते हुए, मैं खुद भी देखती हूँ अरे कितना घबरा रही हो गया बस बहुत फ़र्क था यार, लेयर्स नहीं था, एक सिंपल जो है, बट वो डायरेक्टर का वैसा डिमांड था, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। सो एक क्वेश्चन ये भी है कि छत्तीसगढ़ ऑडियंस आपको कैसे समझ में आई? लाइक दंतेला बहुत स्ट्रॉन्ग मूवी थी, बहुत ही डिफरेंट था अभी तक जितना भी आ रहा था, बट बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं हुआ, लाइक 2 वीक्स 3 वीक्स में ही बहुत सारे जगहों से निकाल दिया गया है। सो उसके लिए क्या आप बोलते हैं? वो कहते हैं ना कि जब जब आपका खुद का एक्सपीरियंस आप खुद ना लो कुछ कुछ चीज़ों को लेके, तब तक आपको फील्ड वर्क बेसिकली बोलते हैं ना कि जब तक आप फील्ड पे ना उतरो आपको नहीं समझ आएगा कि एक्चुअल रेस क्या है। एक है शूटिंग का टास्क, वो एक अलग टास्क हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन ये वो जो हमारे एक्टर्स को कुछ वो नहीं है, पर मैं फिर भी देखती हूँ तो सीखा कि अरे यार ये पोस्ट प्रोडक्शन भी एक टास्क है, एडिट करना, DI करना, ये करना वो करना, जो मुझे पहले कभी पता नहीं था। एक दूसरा टास्क है फिल्म वालों को, चाहे फिर वो प्रोडक्शन हो, एक्टर्स हो, कुछ भी, फिल्म वालों को ऑडियंस को लेके जाना थिएटर तक, ये एक टास्क है। क्योंकि ऐसे हम काफ़ी सारे जगहों पे जब हम गए थे तो मुझे ऑडियंस को देख के लग गया कि यार ये सच में जाएंगे भी क्या ये हमारी बातें समझ रहे हैं, क्या ये लोग वो एक्चुअल ऑडियंस है। क्योंकि देखो ठीक है यहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनकी फिल्म्स बहुत चलती है और सब जाते हैं देखने, अब क्या है उन्होंने वो ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से वो फिल्म्स बनाते हैं। अब हो रहा ये है कि हम टेस्ट बदल रहे हैं, क्या लोगों को वो समझ आएगा? क्योंकि जब जब मैं पीवीआर में जा रही थी लोगों को मिलने, जैसे हाउसफुल कहीं कहीं तो हम लोग जाते थे मिलने, काफ़ी वेल एड्यूकेटेड अच्छे खासे बिजनेसमैन या अच्छा खासा मतलब इवन वुमेन, जहाँ वो लोग मुझे पहले तो ये बोलते थे कि यार ये पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर पसंद आया। अब हम शायद ट्रेलर बहुत ज़्यादा पहुंचा नहीं पाए बहुत लोगों को, पर मेरे को इतना समझ आता है कि छत्तीसगढ़ में 10% या 20% लोग होंगे जो अर्बन वाले होंगे, बाकी के जो 80% है ना, दे आर एक्चुअली द विलेजर्स। यस। और उनका दिमाग समझना या उनका टेस्ट समझना, क्योंकि उनका टेस्ट वही है जो बनती आ रही है 90s फिल्म्स पे जो मूवीज एग्जैक्टली, तो उनको खींचना थिएटर्स में, ये अभी तक मुझे लगता है कि ये लोगों को क्रैक करना पड़ेगा। जैसे दंतेला का टीम हो गया या खारून पार का टीम हो गया, ये उनको क्रैक करना पड़ेगा कि ये कैसे करना है। इट इज़ मार्केटिंग इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम, मैं बोल सकती हूँ। और ये एक ट्रांजिशन है, लाइक आपकी मूवी है कुछ न्यू दर्शकों को जोड़ रही है, हाँ 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 है ना? बिल्कुल। सो फर्स्ट कमर्स के लिए हमेशा हार्ड होता है, हो सकता है 10 मूवी और हाँ बने तो डेफिनेटली लोग समझ जाएंगे कि डेफिनेटली कैसे दोनों ही पब्लिक को ऐड करना है। यस। और मैं बता दूं कि जैसे आप मूवीज़ में जहाँ की बात चली है, रामानुजगंज, सरगुजा, वो एक रीजन है, और एक रीजन जहाँ हम रह रहे हैं, और एक नीचे में जो दंडकारण्य जो बस्तर रीजन है, और तीनों जगह कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है। बस्तर की लैंग्वेज हम नहीं समझते हैं, और सरगुजा की लैंग्वेज जहाँ की रामानुजगंज की बलरामपुर की बात है वो हम नहीं समझते हैं। गॉड ओके क्रेजी, तो फिर कैसे मतलब? यस।
और मैं रहता था वहाँ पहले, जैसे कोरिया सरगुजा जहाँ की बात हो रही है, तो वहाँ के लोग छत्तीसगढ़ को जानते भी नहीं थे पहले, ऐसा है। वो डिफरेंट रियासत था पहले, ओ, उनके तो राजा भी कैसे हैं। अट्रैक्ट, मतलब वही तो है ना, ये दिस इज और इधर कम्प्लीटली की मूवी डिफरेंट। वहाँ नहीं लगती, अभी लग रही है धीरे एग्जैक्टली। धीरे। दंतेला ने लाइक काफ़ी नए दर्शकों को जोड़ा है और काफ़ी लाइक परसेप्शन बहुत चेंज किया है लोगों का। देखो, हर एक मूवी, चाहे वो ब्लॉकबस्टर मूवी हो या चाहे कोई भी मूवी जो ना भी चलती हो, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हमेशा रहेंगे। बोलते ना कि भगवान भी, हम मतलब भगवान को इतना पूछते हैं, बट फिर भी ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान को फिर भी बोलते ना यार भगवान है तो कहाँ है, मतलब क्वेश्चन तो करते ही है ना। तो नेगेटिव कोई ना कोई तो भगवान के बारे में भी बोलता है, हम तो फिर भी इंसान हैं, है ना। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वो 3 घंटा या 3.5 घंटा, एक्चुअली में 3.5 घंटे नहीं लगे, ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो मुझे जितने भी लोग बोल रहे हैं, एक वो है। टेक्निकली जो भी था वो एक अलग टॉपिक है, बट बाकी लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, लोगों को मज़ा आ रहा है देखने में। बहुत अलग था, साउथ फील दे रहे हैं, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि साउथ की फीलिंग दे रही है। तो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि अगर आपकी मूवी में उतना दम है कि आप 3 घंटा, 3 भी नहीं, 3.5 घंटा बिठा के रखो एंड तक, वो मूवी में दम एक्चुअली है फिर तो। डेफिनेटली, मतलब जैसे मैं खुद सिनेमा लाइन से हूँ, तो आई हैव सीन दंतेला में जो प्रॉब्लम्स है कि फुटेजेस कलर ग्रेड नहीं है, एक हाईली कलर ग्रेड है, एक में पिंक हो रखा है, एक में वो है, ठीक है। ऑडियो काफ़ी फ्रंट से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद भी बीच बीच में ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, एग्जैक्टली। फिर हम कंटिन्यू करते, फिर बीच में आ जाता है कि अरे नहीं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, फिर बीच में हम खो जाते हैं। तो ये स्टोरी लाइन ही है, स्टोरी टेलिंग है। और ये बोलना पड़ेगा जैसे शांतनु भैया की भी ये पहली मूवी है, नहीं, उन्होंने कुरुक्षेत्र की है। बट छत्तीसगढ़ में लाइक वैसे टेक्निकल, हाईली टेक्निकल सिनेमाटोग्राफर्स और वैसे कैमरास, तो वो आई थिंक 2-4 बारी में बहुत सही हो जाएगा। हाँ, मतलब लाइक आई सेड, मैं इतनी टेक्निकल इंसान नहीं हूँ, तो मैं वो बड़ा अलग तरीके से पूरे फिल्म को देखती हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगा। ठीक है, तो एक सीरियल, अब एक थ्रिलर 2 मूवी, सीरियल 2 सीरियल और एक थ्रिलर मूवी, मेरी, मतलब अब 4 फिल्म्स हो गई। 4 फिल्म्स। चॉइसेस एक्चुअली में एक फिल्म है। सो अब क्या फ्यूचर प्लान्स क्या अब? अमेजॉन नेटफ्लिक्स ले ले मेरे को, अगर नेटफ्लिक्स वाले देख रहे हैं तो मेरे को ले लो। नहीं यार, मेरा एम ही वो है कि मुझे अच्छे OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करना है। थिएट्रिकल रिलीज़ अगर कुछ फिल्म्स मेरे को नसीब में मेरे अगर होगा तो वो रहेगा। इट्स ऑल अबाउट किस्मत, आई फील। बट बाकी मैं पागलों के जैसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि आई जस्ट वांट टू बी ऑन नेटफ्लिक्स, ऑन अमेज़ॉन, क्योंकि मैं उनके कंटेंट देखती रहती हूँ। मैं कभी कभी कुछ रोल्स देखती हूँ लड़कियों के, विच आर सो स्ट्रांगली रिटन। मतलब मैं भले फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, कोई भी वैसा नॉलेज नहीं है मुझे ज़्यादा, बट जब भी मैं कोई एक ऐसा कैरेक्टर देखती हूँ, यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में तो लड़कियों का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लिखते ही नहीं है लोग। आई एम ग्लैड के शांतनु सर ने, मतलब पहली अपॉर्चुनिटी ऐसी मुझे मिल गई। बट जैसे पारुल वाला कैरेक्टर जो है, इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, मतलब ठीक है, घरेलू लड़की है जो भी है, मुझे परफॉर्म करने के लिए कुछ नहीं है उसमें ऐसा। तो मैं वही मैनिफेस्ट करी, क्योंकि मैं जब भी ऐसे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि क्या क्राफ्ट है, क्या राइटिंग है, एक्सपर्ट्स हैं सारे इस फील्ड पे, लाइक मतलब वो चीज़ परफॉर्म करने के लिए भी आई एम श्योर लोग पहले वर्कशॉप जैसा कुछ करते होंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बर्फ़ी में प्रियंका चोपड़ा का जो रोल है, वैसा टाइप का मुझे कुछ करना है। मतलब मुझे ना चैलेंज करना है खुद को कि कर पाऊंगी या नहीं, मज़ा आता है। बट अभी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दंतेला आपकी वजह से लाइक डिफरेंट लेवल पे थी। ओ माय गॉड। अच्छे से इसमें बोलो। और आते साथ फर्स्ट मैंने जो किया भाई, आपके बारे में पहले तो देखा, हाउ स्वीट। गूगल पे मैंने सर्च किया, IMDb पे भी आप हो। सो हमारे लिए तो, छत्तीसगढ़ ऑडियंस के लिए तो इट वाज लाइक ग्रेट।
हाउ स्वीट, अच्छा लगा मुझे सुन के। नहीं, बहुत सबसे स्पेशल चीज़ मैं बताऊँ क्या लगी कि जिन लोगों ने भी देखा है ऐसा वैसा, कभी कभार आपको नहीं पता रहता ना किसने मूवी देखी है, तो कहीं पे भी जैसे मैं जाऊँगी, अब लोग मुझे लक्ष्मी बुलाते हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा प्यारा वो है। मैं एक पंडाल में गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने किसी ने कुछ पहनाया, मेरा ध्यान नहीं था, तो वहाँ से आदमी वो जो थे, अरे लक्ष्मी, मैं बोला आपने मूवी देखी है? वो तो अरे परसों ही तो देख के आए थे। मैं बोला यार लोग पहचान रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मैं शायद मूवी में इतनी अलग लगी हूँ, तो मुझे ये बिलीव नहीं होता कि लोग मुझे पहचानते हैं। क्योंकि कल अब मैं खारून पार्क के उसके लिए गई ना, वहाँ पे भी लोग मुझे लक्ष्मी बुला रहे थे। तो एक थे वो लक्ष्मी तो बोले, और उसके बाद काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि यार आप लक्ष्मी लगते नहीं हो ऐसे, मतलब अगर आप ऐसे रियल लाइफ में मुझे मिलते हो ना, तो कल वो बोले कि यार आप तो मेरे इमेजिनेशन से एकदम अलग लगते हो, मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ लक्ष्मी ऐसी दिखती है। तो मैं बोला अरे विच इज़ सच अ गुड थिंग कि मैं एक्चुअली में वो कैरेक्टर लगी हूँ। ये मेरा काम नहीं था एक्चुअली, ये डायरेक्टर लोग का काम था। जैसे अब छत्तीसगढ़ी में आप वर्क की हो, तो आपने लुगरा पहना, साड़ी जो, ठीक है, तो मोस्टली लोगों ने तो उसी में ही देखा आई है। डोंट थिंक मैंने लुगरा पहना है, मैंने शायद नॉर्मल साड़ी पहनी है। और जो शादी के टाइम, सॉरी, जो काली पूजा के टाइम पे नहीं, आई था थिंक क्या? वो नॉर्मल साड़ी ही साड़ी थी। थी। लुगरा शायद ज्योत्सना ने पहना है हाँ, उनका तो है ना? रेड। हाँ, मैंने शायद लुगरा नहीं पहना है। ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ नहीं तो आई एम सॉरी, मैंने साइलेंट किया था। कंफ्यूजिंग स्टार्टिंग में तो मोला मोल, अरे बिल्कुल कल ही मैं बोल के आई हूँ, बीच में अगर कुछ भूल गई तो सॉरी। ठीक, इसको देख के बोलना है क्या? ओके। खारून पार तो अभी देखा नहीं है मैंने, तो मे वो बी अच्छा नेक्स्ट देखे टाइम। नहीं हो? हाँ, मैंने ज़्यादा डिटेल्स दे दिया क्या? नहीं नहीं, चलेगा, ये तो बाद में ही आएगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद। तब तक देख लेना।